आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य करिए और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप इसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाई बहनों का दिल से स्वागत, दिल से अभिनंदन है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेंगे और आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे। हमने आप सभी लोगों से कहा था कि एलटी ग्रेड में आप सभी लोगों को तकरीबन 13,390 पद देखने के लिए मिलेंगे। अब धीरे धीरे ही सही, चाहे कान ऐसे पकड़ा जाए चाहे ऐसे घुमा के पकड़ा जाए, पकड़ना कान ही है, सीधी चीज़ है। आज 85 विद्यालयों को, जबकि ये विद्यालय पहले ही अस्तित्व में आ चुके थे, पद पहले ही सृजित किए जा चुके हैं, है ना, और उनके अध्याचन भी लोक सेवा आयोग को प्रेषित किए जा चुके हैं। ठीक, यही अपडेटेड अध्याचन था। एक बार आप लोगों ने अपडेटेड अध्याचन का मुद्दा देखा रहा होगा, है ना। तो अपडेटेड अध्याचन इसी को कहते हैं। जो अपडेटेड अध्याचन होता है उसमें प्रमोशन के जो पद होते हैं जिससे रिक्त होते हैं वो पद सम्मिलित होते हैं। साथ ही साथ जो पुरानी भर्तियों के जो पद रिक्त होते हैं वो पद सम्मिलित होते हैं। उसके साथ में आप सभी लोगों को ये भी देखने के लिए मिलता है कि जो पद नए सृजित किए जाते हैं वो पद भी सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है ना। तो इन सारे पदों को सम्मिलित करना, इन सारे पदों को सृजित करना और विज्ञापन में पदों को बढ़ा देना, ये चाहे गवर्नमेंट जो है मतलब कान ऐसे पकड़े चाहे वो घुमा के पकड़े, पकड़ना कान ही है, सीधा सा फैक्ट है। तो आज आप सभी लोगों को देखने के लिए मिला होगा कि 85 नए विद्यालय खोले जा रहे हैं और 1,315 पद आपके एलटी ग्रेड में बढ़ेंगे। 1,315 पद, 1,800 पद आपके प्रमोशन से जो खाली हुए थे वो पद। ठीक है, वैसे 1,315 पद ये नहीं है, ये हैं लगभग 1,500 के ऊपर। ठीक, और इसमें चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी होंगे उनके भी जो है मतलब पद बढ़ाए जाएंगे, उनके भी पद सृजित किए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी जो है वो विद्यालयों को बंद करने की है, नहीं, विद्यालयों को और ज़्यादा खोलने की है। ठीक है ना, क्योंकि शिक्षा को लेकर के लगभग, सिर्फ मैं उत्तर प्रदेश शासन की बात नहीं कर रहा हूँ, शिक्षा को लेकर के लगभग सभी गवर्नमेंट जो भी होती हैं, ठीक है, हर स्टेट की, पता नहीं क्यों इतनी न्यूट्रल होती हैं, हमको खुद ही नहीं समझ में आता, है ना। समस्याएं, विद्यार्थी परेशान, अफसर जो है मतलब मस्त, कोई दिक्कत नहीं है। विद्युत संकट से आप सभी लोग जूझ रहे होंगे, हम भी जूझ रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं, आप बात करते हैं आपके एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के कि क्या लोक सेवा आयोग इस विज्ञापन को जारी करेगा। देखिए, ये परिस्थितियां, ये स्थितियां 20-21 तारीख तक ही स्पष्ट हो पाएंगी, क्योंकि इनको तब तक वेटिंग लिस्ट के विषय में संपूर्ण जानकारी देनी होगी कि ये वेटिंग लिस्ट कब जारी कर रहे हैं, कितनी सीटों पर जारी कर रहे हैं। साथ ही साथ जो भी स्ट्रेटजी इनकी होगी वो कंप्लीट कर ली जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये डिक्लेयर होगा कि लोक सेवा आयोग से विज्ञापन आएगा या आपका नया आयोग इस विज्ञापन को जारी करेगा। जब इन सारे मुद्दों को लेकर के आदरणीय मंत्री महोदया को स्पष्टीकरण दिया गया था और उनको पत्र आदि प्रेषित किए गए थे, तो उसमें इस बात का अवश्य ही उल्लेख था। इसी वजह से विधानसभा में आदरणीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया ने एक वक्तव्य दिया था जिसमें सारी चीज़ों का उल्लेख किया गया था। ये आपके सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का ही सार्थक प्रयत्न है, ठीक है ना, जिसकी वजह से आप सभी लोगों के बीच में पदों की रिक्तियाँ वो सामने आई, आप लोगों को मालूम चला, विधानसभा में ये चीज़ें सार्वजनिक हुई। ठीक है, और आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि अच्छे खासे पद हैं आपके एलटी ग्रेड में, जीआईसी प्रवक्ता में। जीआईसी प्रवक्ता की इतनी लंबी वैकेंसी कभी आपको देखने के लिए नहीं मिली, जो कि आपको इस बार देखने के लिए मिलेगी। साथ ही साथ एलटी ग्रेड में आप सभी लोगों को 11,000 से कम पद नहीं मिलेंगे। ठीक है, इतने पद आप सभी लोगों को मिलेंगे और ये वैकेंसी आपकी अंतिम वैकेंसी होगी। क्यों, आप सोचेंगे कि ऐसा नहीं है, नया आयोग बन रहा है, शिक्षकों के चयन के लिए ही नया आयोग बनाया जा रहा है, तो क्या एलटी ग्रेड कभी नहीं आएगी? ऐसा नहीं है, एलटी ग्रेड आएगी, लेकिन इतने सारे पदों पर नहीं। जैसे आपको डीएसएसबी आज में देखने के लिए मिलता है 2,000, 1,500, 500, 700 ऐसे पद देखने के लिए मिलते हैं ना, सेम वही कंडीशन आपके इस भर्ती प्रक्रिया में भी होगी। ठीक, तो इतने सारे पद जो है वो कभी नहीं आते हैं, आप लोगों को मिल रहे हैं, तो इसका लाभ उठाइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड की वेटिंग लिस्ट को लेकर के। विद्यार्थियों को जब से मैं इन्फॉर्मेशन दी है, कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि केवल व्हाट्सएप पे यही पूछते हैं, वो वीडियो देखते नहीं हैं
व्हाट्सएप पे उनको जानकारी चाहिए कि LT ग्रेड की वेटिंग लिस्ट कब आ रही है ना। सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप वीडियो देखा करें, आपको खुद ही सारी जानकारी उपलब्ध हो जाती है। ठीक, तो व्हाट्सएप पे इन सारी चीज़ों की रिप्लाई कभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतने सारे मैसेजेस होते हैं, 2300, 4300, 4600, 3500 ऐसे मैसेजेस आते हैं। 2 घंटे 2.5 घंटे लगते हैं उसको रिप्लाई करने में। और पता लगे कि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है दूसरी चीज़ों के लिए पूछा गया उसको हम देखें, अपने नोट साथ बुक करें या विद्यार्थियों की समस्याएं सुने कि मतलब जो है आप लोगों की ये समस्याएं देखें। तो जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को वीडियो में प्रोवाइड की जाती है वो इन्फॉर्मेशन हमेशा से ही सटीक रहती है। आप लोग पूरी वीडियो देखा करें, आपको खुद ही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं आपके RO खंड शिक्षा अधिकारी के विज्ञापन को लेकर के। विद्यार्थियों को जो एक प्रश्न है ना, कि इन सारे तथ्यों को लेकर के क्या कार्य हो रहा है कि खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन कब आएगा, RO 2023 का विज्ञापन कब आएगा, इन सारी चीज़ों को लेकर के, है ना। तो आप लोगों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि RO 2023 का जो विज्ञापन है इसमें अर्हता के जो विवाद चल रहे थे 7-8 पोस्टों को लेकर के, वो सारे विवाद निपटाए जा चुके हैं और उसी के माध्यम से निपटाया गया। PCS में जो विवाद था उन सारे विवादों को निपटाया गया। ठीक है, अब ये विज्ञापन आप सभी लोगों का रेडी हो रहा है और ये विज्ञापन आप सभी लोगों को अप्रैल महीने में देखने के लिए मिलेगा। ठीक, और कुछ विज्ञापन आपके जैसे APS का विज्ञापन हो गया, जैसे खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन हो गया। खंड शिक्षा अधिकारी में DLED और BTC वाले छात्रों को सम्मिलित करने के लिए शासन ने फिर से रिमाइंडर भेजा है NCTE को। NCTE से कुछ दिशा निर्देश प्राप्त हो जाए। इसमें राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद को भी सम्मिलित किया जा रहा है और SCERT को भी जो है इसमें सम्मिलित किया जा रहा है। पूरी एक टीम बनाई गई है इसके लिए कि क्या DLED और BTC वाले छात्रों को इसमें मौका दिया जा सकता है। तो एक्सपर्ट कमेटी इस बात का रिपोर्ट सौंपेगी। उसके बाद लोक सेवा आयोग भी इसमें सम्मिलित होगा, वो भी इन सारी चीज़ों को डिक्लेयर करेगा। उसके बाद ही आपका खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन आएगा। अभी तक ये विज्ञापन को आ जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन कहते नहीं कि अर्हता के इस विवाद को जन्म देने वाला कौन, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट। सबसे बड़ी समस्या तो इसी बात को लेकर के है कि DLED और BTC वाले छात्रों को सम्मिलित कराने के लिए जो प्रयास आपके इस चैनल के माध्यम से स्टार्ट किए गए, उस प्रयास का परिणाम यही है कि इस पे अब गहरे तौर पे मंथन हो रहा है। ठीक है ना, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिए। आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सम्मिलित होंगे। आज एक शेड्यूल कास्ट के हमारे भाई ने हमसे कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि सर प्राथमिक में DLED आप BPED, CPED, MPED, NTT आदि के विद्यार्थियों को सम्मिलित कराएं। हमने आपको आश्वस्त करना है, जो हमारे आरक्षित वर्ग के भाई बहन हैं हमारे, ठीक है, और चूँकि इन सारे तथ्यों को लेकर के हमने हमेशा ही प्रयास किए हैं कि इसमें हमारे भाई बहनों का भला होना चाहिए, तो मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आपकी इस समस्या को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री महोदय के पास आपकी शिकायतें पहुंच चुकी हैं। ठीक है, पहला। दूसरा, ये NCTE को जो मतलब जो लेटर लिखा गया था आपके DLED और BTC वाले छात्रों को खंड शिक्षा अधिकारी में सम्मिलित करने के संबंध में, उसमें आप लोगों को भी सम्मिलित करने के लिए उन्होंने पत्रादि लिखे हैं कि DLED और BTC वालों के साथ साथ खंड आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आप लोगों को फिजिकल एजुकेशन के तहत, मतलब शारीरिक शिक्षक के तौर पे आप लोगों को नियुक्तियाँ मिले। ठीक है, इसके लिए जो है स्पेशल आदेश मांगा गया है और NCTE अभी चूँकि व्यस्त है उन सारी मामलों को लेकर के, जो BED बनाम BTC का केस चल रहा है, इसकी वजह से अभी इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ठीक है ना, लेकिन हमें पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है कि हमारी मेहनत रंग जरूर लाएगी। ठीक है ना, और आप सभी लोगों को भी UPTET 2023 के विज्ञापन में सम्मिलित होने और एग्ज़ाम देने और आगामी आने वाली प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने का अवसर अवश्य ही प्राप्त होगा। निश्चिंत रहें, इसके लिए आपके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, TGT PGT 2022 के एग्ज़ाम डेट को लेकर के। बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, आप लोग परेशान हैं, चिंतित हैं कि आखिर ये चीज़ें कब होंगी, कहाँ होंगी, कैसे होंगी। मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ। उसके पहले, यदि आप सभी लोग 72,825 को लेकर के सेंसिटिव हैं, आप चाहते हैं कि आपको कुछ भला होना चाहिए, तो मैं आप लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय में पड़ने वाली हमारी याचिका
आप सभी लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र का कार्य करेगी। जितने अधिक विद्यार्थी जुड़ेंगे हमारे साथ, उतनी ही हमारी ताकत मजबूत होगी, उतना ही मेरा पक्ष मजबूत होगा, उतनी ही मजबूत हमारी हेयरिंग हो पाएगी। ठीक है ना। इसलिए अधिक से अधिक लोग जो इस विज्ञापन में सम्मिलित थे, जिन्होंने 60-60, 65%, 70-70 हज़ार रुपये फूंक दिए, वो थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ा लें। ठीक है ना। वो हमारे साथ जुड़ें, हम उनको बेहतरीन विकल्प उपलब्ध करने का वचन देते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस तरीके से 69,000 के शिक्षक अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों को रिलैक्स मिला, वैसे आप सभी लोगों को भी रिलैक्स अवश्य मिलेगा। इसलिए आप लोग 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है आपके 69,000 और 6800 का विवाद। 6800 के विवाद को लेकर के विद्यार्थी इसमें जो है मतलब परेशान है कि हमको नियुक्तियां मिलनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आपके सिंगल बेंच ने, मतलब हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने उसको जो है निरस्त कर दिया। अब सरकार से मांग की जा रही है विद्यार्थियों की कि हमें नियुक्तियां मिलनी चाहिए। अब इस लिस्ट को जो है पूरी तरीके से रिवाइज किया जा रहा है, बनाया जा रहा है ये लिस्ट। ठीक है ना। और इसमें बहुत सारे विद्यार्थी बाहर होंगे, बहुत सारे नए विद्यार्थी इसमें एंट्री करेंगे। तो जो बाहर होंगे जो विद्यार्थी, उनको भाई उनके असंतोष को दूर करने के लिए, ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट सीट जोड़ करके कहे कि भैया सबको नियुक्ति दे दो, है ना, ऐसा तो होता नहीं है। इसलिए आप लोगों के समकक्ष एक बड़ी वैकेंसी प्राथमिक की देखने के लिए मिलने वाली है। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करिए। यदि आप सभी लोगों को टेट, सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीएससी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती परीक्षा में आपको सम्मिलित होना और उसमें सफलता आदि प्राप्त करनी है, तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए खबरों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपकी यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी में जो सूचना प्राप्त हुई है कि मंगलवार तक आप सभी लोगों की जो लेखपाल की याचिका है, मतलब जो मजबूत मेन याचिका है, उसका निस्तारण किया जा सकता है। उसके बाद आपके लेखपाल भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी किया जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने उचित दिशा निर्देश यूपी ट्रिपल एससी के अधिकारियों को दे दी है। और 22 तारीख को जो अहम बैठक होगी यूपी ट्रिपल एससी में, ठीक है ना, जो कि सोमवार या मंगलवार को बैठक होती है यूपी ट्रिपल एससी की, तो उसमें आप लोगों के वीडियो री एग्ज़ाम का अनाउंसमेंट किया जा सकता है। उस पर डिसीजन लिया जा सकता है कि कब आपका ये वीडियो री एग्ज़ाम होगा। साथ ही साथ जो भी आपके विज्ञापन पेंडिंग है, क्योंकि परिणाम आए पीईटी का काफ़ी दिन हो चुका है, विद्यार्थी इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि दैया रे दैया पता लगे कोनो विज्ञापन ही ना मिलेगा, हम लोग ऐसे ही जो है मतलब बेवकूफ़ बन जाएंगे, है ना। तो आप लोगों को बेवकूफ़ कोई नहीं बना सकता, न सिस्टम न गवर्नमेंट। निश्चिंत रहें इसके लिए, क्योंकि आपका भाई आपके बीच में मौजूद है। इसलिए मैं आप सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, निश्चिंत करना चाहता हूँ कि इसी पीईटी के आधार पर आप सभी लोगों को 3 बड़ी वैकेंसियाँ देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें आपका लेखपाल का होगा, वीडियो का होगा और गन्ना परिवक्षक का होगा। ठीक। क्लर्कों की जो वैकेंसियां हैं, चूँकि अभी कुछ नए संस्थान भी खोले जा रहे हैं, उसमें भी क्लर्क और चपरासी आदि के जो है पद सृजित किए जा रहे हैं, इसलिए क्लर्कों की वैकेंसी अभी आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगी। ये जो नया पीईटी होगा उसके आधार पर क्लर्कों की लगभग 13,500 से 17,500 के बीच में आप लोगों को बड़ी वैकेंसी देखने के लिए मिलने वाली है। ठीक। तो चिंता मुक्त होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिए। और कुछ विद्यार्थियों ने नए विज्ञापन को लेकर के जो आपकी चाह रहे हैं कि मतलब हमें प्राथमिक की नया विज्ञापन मिलना चाहिए, उन विद्यार्थियों ने 23 मार्च को धरना प्रदर्शन का ऑर्गेनाइजेशन किया है। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर वो इन सारी चीज़ों को लेकर के प्रस्तावित करते हैं कि हम ये धरना प्रदर्शन करेंगे, और जो भी विद्यार्थी इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं वो सपोर्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि हर कोई आपके लिए ही लड़ता है। ठीक है ना, अपने लिए कोई नहीं लड़ता, आप लोगों के लिए ही लड़ता है। तो आप लोग चाहें तो सहयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे, आप बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्ज़ाम को लेकर के। ठीक है, टीजीटी पीजीटी 2022 का जो एग्ज़ाम है ये जून में श्योर और सर्टेन होने वाला है। तैयारियां आरंभ कर दीजिए। और हमारी आप सभी लोगों से अपेक्षाएं हैं कि अगर आप लोगों को सफल होना है, क्योंकि इसमें पद बढ़ाए गए हैं, अभी वो पद नहीं रह गए हैं जिन पे विज्ञापन आपका जारी हुआ था। ठीक है ना। और जो वेटिंग लिस्ट का जो पूरा ब्यौरा है आप सभी लोगों को बहुत जल्दी उपलब्ध करा दिया जाएगा,
कि किस विषय में कितनी सीटें रिक्त हैं आपके 2016 2021 टीजीटी पीजीटी में, क्योंकि इस पे याचिका है तो मतलब इसको फाइनल कराना मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। बहुत जल्दी इसको फाइनल कराया जाएगा और अपने समस्त यात्री भाई बहनों को इसमें रिलैक्स अवश्य मिलेगा। ठीक है, जो अभी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ में वो 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के। देखिए, यूपी कांस्टेबल का नया विज्ञापन आप सभी लोगों का जो डीजी गृह विभाग के हैं, है ना, उनके विश्लेषण के अनुसार जो पद सृजित किए गए हैं वो लगभग 32,000 पद सृजित किए जा रहे हैं। ठीक, जिसका विज्ञापन आप लोगों को लगभग 27,000 पदों का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। तो आप सभी लोग चिंता मुक्त हो जाइए, क्योंकि जो ये दरोगा के कुछ याचिकाएं लगी हुई हैं दरोगा भर्ती के लिए, उन याचिकाओं का 31 मार्च के पहले पहले उसका निस्तारण होना है। ठीक है, पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की अभी गर्दन कसी हुई है, थोड़ा सुकून तो मिलने दीजिए उनको, उसके बाद आप लोगों की नई प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि जब कोई कोर्ट में कोई केस होता है तो जाहिर सी बात है भर्ती संस्थानों की गर्दन ऑटोमेटिक फंस जाती है। ठीक है, मेरा कहने का तात्पर्य है। तो जाहिर सी बात है इन सारे मामलों का निपटारा होने के बाद न्यायालय से सारी चीज़ें वो स्पष्ट हो जाएंगी। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के विद्यार्थी भाई हम पहले ही बोल दिए हैं, डबल बेंच में मामला जाएगा, डबल बेंच में जा रहा है और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय भी जाएगा। गवर्नमेंट नहीं जा रही, विद्यार्थी जा रहे हैं। ठीक, जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। विद्यार्थियों का ये लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो कहीं भी लड़ाई लड़ सकते हैं, चाहे वो कोर्ट में लड़ें या सरकार से डायरेक्ट टू डायरेक्ट लड़ें, उनका अपना भाई लोकतांत्रिक मत है, कोई दिक्कत नहीं है, वो कर सकते हैं। ठीक है ना। और ये प्रक्रिया आज से नहीं, जब से गवर्नमेंट है बनी थी अखिलेश जी की, तब से ये प्रक्रिया चली आ रही है कि पहले प्री मेंस इंटरव्यू, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लाठीचार्ज, उसके बाद फिर जो है मतलब नियुक्तियाँ, है ना, आमरण अनशन, उसके बाद नियुक्तियाँ। वही प्रक्रिया सेम टू सेम आज भी चली आ रही है। अब प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए जो विद्यार्थी परेशान हैं उनको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। यूपी टीईटी 2023 होने के बाद आप सभी लोगों को ये वैकेंसी अवश्य ही देखने के लिए मिलने वाली है। तो चिंता मुक्त होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करिए टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलडी जीआरसी यूपी कांस्टेबल आदि के लिए। और खंड शिक्षा अधिकारी के साथ साथ यूपी ट्रिपल-एस-सी की तैयारी करने के लिए आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त होगा। रही बात आपके नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की, मैंने पूर्ववत आप सभी लोगों को जानकारियाँ दी थी कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में आप सभी लोगों की जो ये नया चयन आयोग है उसका मुख्यालय खुलेगा, यहीं पे कार्य करेगा। ये लखनऊ और जो है मतलब कानपुर या विलायत नहीं जाएगा कहीं, ठीक है, यहीं रहेगा। ठीक है, और यहीं से संचालित होगा पूरे उत्तर प्रदेश के जो है भर्तियाँ। ठीक, और बहुत जल्दी इन सारी चीज़ों का फैसला कर लिया जाएगा। 20 मार्च के बाद जो है इस पर कार्य शुरू हो जाएंगे। कार्य वैसे भी शुरू हो चुका है क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी ने ड्राफ्ट बना करके दे दिया है और सारी चीज़ें जो है वो डिक्लेयर कर ली गई हैं। तो चिंता मुक्त होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियाँ करिए और बहुत जल्दी ही नया शिक्षा सेवा चयन आयोग आप सभी लोगों के सामने होगा। धन्यवाद, आप सभी के दिन शुभ हो।